हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जो है श्रेणी अनुनादी परिपथ जानेंगे क्या होता है, और साथ में श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से जो अनुनादी आवृत्ति होता है उसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। यह क्वेश्चन जो है 3 अंक वाले प्रश्न में पूछता है, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम अनुनादी आवृत्ति निकालने से पहले हम श्रेणी अनुनादी परिपथ जान लेते हैं क्या होता है। पूछ सकता है कि श्रेणी अनुनादी किसे कहते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं तथा इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो उस समय आपको ये बताना पड़ता है। तो देखिए, श्रेणी अनुनादी परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें आरोपित वोल्टेज और जो प्रवाहित धारा होती है दोनों समान कला में होते हैं। मतलब कि V का मान और I का मान जब दोनों ही समान कला में होंगे तो हम उस परिपथ को बोल सकते हैं कि वह कौन सा परिपथ है, तो वह श्रेणी अनुनादी परिपथ बोल सकते हैं। उस समय क्या होता है, जब वो श्रेणी अनुनादी परिपथ होता है तो जो प्रेरण प्रतिघात होता है जिसको हम एक्सेल से दिखाते हैं, और जो धारितीय प्रतिघात होता है जो एक्सिस से दिखाते हैं, ये दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। और जब दोनों ही आपस में बराबर होंगे तो उस परिपथ को हम बोल सकते हैं श्रेणी अनुनादी परिपथ। तो वही परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है। देखिए क्या लिखा गया है, वह एलसीआर प्रत्यवर्ती धारा परिपथ जिसमें आरोपित वोल्टेज मतलब जो वोल्टेज लगाया गया है वह परिपथ में प्रवाहित धारा समान कला में होती है। मतलब कि क्या होगा, जो वोल्टेज हम लगाए हैं और जो इसमें धारा बहेगी ये दोनों क्या होंगे, दोनों ही समान कला में होंगे। समान कला का मतलब क्या होता है, समान कला का मतलब होता है परिपथ में जिस समय वोल्टेज अधिकतम होगा ठीक उसी समय धारा भी अधिकतम होगा। जिस समय वोल्टेज न्यूनतम होगा ठीक उसी समय क्या होगा, धारा भी न्यूनतम होगा। तो ऐसी धारा और ऐसे वोल्टेज को बोलते हैं कि दोनों क्या है, समान कला में है। ठीक है, समान कला के लिए अगर ग्राफ खींचना चाहें तो मान लीजिए कि ये हो गया आपका समय हो गया, इसके सापेक्ष जब खींचेंगे तो ये मान लीजिए वोल्टेज का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, वोल्टेज ग्राफ है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज इस समय पर अधिकतम हो रहा है, तो ठीक उसी समय पे क्या होगा, उसी समय धारा भी अधिकतम होगा। दोनों ये एक ही समय पे क्या होंगे, अधिकतम होंगे। वोल्टेज और धारा दोनों एक ही समय पर अधिकतम होंगे, तब हम बोलते हैं कि वह कैसा परिपथ है, तो वह जो है ऐसा परिपथ है जिसके अंदर वोल्टेज और धारा समान कला में है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि क्या होता है कि भाई इसमें वोल्टेज और धारा समान कला में होंगे। अच्छा, अर्थात प्रेरण प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात के बराबर होता है। मतलब कि जो प्रेरण प्रतिघात होगा, जो इसके अंदर एक्सएल का वैल्यू होगा वह एक्सी के बराबर होता है। ये दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। किसके अंदर, तो जब श्रेणी अनुनादी परिपथ की चर्चा होगी तब। अच्छा, उस परिपथ को श्रेणी अनुनादी परिपथ कहते हैं। कब कहेंगे, जब एक्सएल का वैल्यू एक्सी के बराबर होगा और आरोपित वोल्टेज जो है प्रवाहित धारा के समान कला में होगा, तब हम बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके नीचे देखिए क्या लिख रहा है, कह रहे कि श्रेणी अनुनादी परिपथ वह परिपथ है जिसमें आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होगी या होती है। मतलब कि जो आरोपित वोल्टेज की जो आवृत्ति होती है परिपथ के अंदर जितनी आवृत्ति होती है उस आवृत्ति की क्या होगी, बराबर होती है। तो ये बस परिभाषा आपको याद रखना है, किसके लिए, श्रेणी अनुनादी परिपथ की परिभाषा याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग सिद्ध करते हैं, किसको प्राप्त करते हैं, अब हम अनुनादी परिपथ की आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त करने के लिए मान लीजिए कि एक फिगर बना हुआ है एलसीआर परिपथ का। अच्छा, इस एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा का सूत्र कितना होता है आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा का सूत्र लिखते हैं। तो एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र कितना होता है, सूत्र होता है Z बराबर रूट में R का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये पढ़े हैं, इतना फार्मूला होता है। अच्छा, यहीं पर जो है कालांतर tan फाई का भी मान पड़े होंगे। tan फाई बराबर पड़े होंगे कितना, या थोड़ा सा और जान लीजिए, एक्सएल का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा एल होता है, और एक्सी का वैल्यू कितना होता है, एंड और लिख सकते हैं, एक्सी का वैल्यू होता है यहाँ पे 1 ओमेगा सी। कितना होता है, 1 ओमेगा सी। यहाँ पे एक्सएल और एक्सी का मान रख सकते हैं। तो Z बराबर हो जाएगा रूट के अंदर हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्सएल के जगह पे ओमेगा लिख सकते हैं माइनस में, इसके जगह पे 1 ओमेगा सी लिख सकते हैं। इतना भी इसका फार्मूला हो सकता है। आप चाहे तो इसमें क्या होता है, अभी आपने पढ़ा है कि जो प्रेरण प्रतिघात अभी आपने पढ़ा है कि जो आरोपित वोल्टेज होता है और इसके अंदर जो प्रवाहित धारा होता है दोनों समान कला में होते हैं। तो जब दोनों समान कला में होंगे तो फाई का मान कितना होगा, तो हम tan फाई के लिए भी फार्मूला यहाँ पे निकालते हैं। tan फाई बराबर होता है, ठीक है, होता है एक्सएल माइनस एक्सी बट्टे आर। ये फार्मूला होता है। ये क्या होता है, तो एलसीआर परिपथ का
ये है प्रतिबाधा और ये है हमारा tan फाई का मान निकालने के लिए, कालांतर का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है। अब देखिए, अब श्रेणी अनुनादी परिपथ के अनुसार क्या होता है, तो यहाँ पे श्रेणी अनुनादी परिपथ के अनुसार जो है अभी हमने पढ़ा है कि जो एक्सएल का वैल्यू है एक्सी के बराबर होता है। एक्सएल का वैल्यू क्या होता है, एक्सी के बराबर होता है। मतलब जब एक्सएल का वैल्यू जब एक्सी के बराबर होगा तो देखिए क्या होगा, तो जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सएल के जगह पे एक्सी लिख देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, जेड बराबर हो जाएगा रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल के जगह पे हमें एक्सी लिख देना है और माइनस एक्सी पहले से है और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, एक्सी में से एक्सी जाएगा जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा, रूट के अंदर केवल आर स्क्वायर बचेगा। अच्छा, रूट के अंदर आर स्क्वायर, तो रूट से क्या होगा, स्क्वायर कटेगा, तो जेड बराबर हो जाएगा आर। मतलब कि जो इस एलसीआर परिपथ का जो प्रतिबाधा होगा वह आर के बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब एक्सएल का वैल्यू एक्सी के बराबर होगा। मतलब कि यह किस तरह से व्यवहार कर रहा है, तो यह एक शुद्ध उमीय परिपथ की तरह व्यवहार कर रहा है। और आपने पढ़ा है कि जब शुद्ध उमीय परिपथ होता है तब जो है परिपथ में जो प्रवाहित धारा होता है और जो परिपथ में जो आरोपित वोल्टेज होता है, ये दोनों ही समान कला में होते हैं। मतलब कि एक ही समय पर अधिकतम होते हैं और एक ही समय पे न्यूनतम भी होते हैं, ठीक है। तो जेड बराबर आर होगा, मतलब कि इस समय जेड का मान आर के बराबर होगा, ठीक है। तो इस समय प्रतिरोध जो है हम बोल सकते हैं कि प्रतिरोध क्या न्यूनतम होगा, जेड का मान, प्रतिबाधा का मान न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फाई का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए फाई का मान 0 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई समान कला में है। समान कला का मतलब होता है कि आई और बी के बीच 0 डिग्री बन रहा है। कब होगा, तो थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए एक्सएल का वैल्यू क्या होगा, एक्सी के बराबर। तो यहाँ पे एक्सएल के जगह पर एक्सी लिख देते हैं और यहाँ पे एक्सी पहले से है और बटे के नीचे आर है, तो एक्सी में से एक्सी जगह क्या बचेगा, 0। 0 बटे आर का मतलब होता है 0। जब भी बटे के ऊपर 0 तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा, आपको 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो tan फाई का मान कितना हो गया, tan फाई का मान आपको मिल गया, मान लीजिए 0 डिग्री। और tan फाई का मान 0 डिग्री कब होगा, तो tan फाई का मान 0 डिग्री होगा जब tan 0 डिग्री होगा, तब tan 0 डिग्री होगा। मतलब कि tan फाई बराबर tan 0 डिग्री, tan से tan कटेगा, फाई बराबर क्या मिलेगा, 0 डिग्री, ठीक है। और जब फाई बराबर 0 हो गया, इसका मतलब यह है, यह साबित होता है कि इस परिपथ में धारा और वोल्टेज समान कला में है। जब फाई का मान 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस परिपथ में प्रतिवर्ती धारा जो है, जो इसके अंदर धारा बह रही है और जो आरोपित वोल्टेज है, दोनों ही समान कला में है, इसका मतलब है, ठीक है। अच्छा, ये हमने दिखाया है। अब इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में हम आवृत्ति का फार्मूला निकालेंगे। ये भी देखिए हम बगल में निकाल सकते हैं। देखिए एक्सएल बराबर क्या लिखे, एक्सी, इसी से निकालेंगे। एक्सएल बराबर लिखा गया है एक्सी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने दिखाया है कि एक्सएल का वैल्यू कितना है, ओमेगा एल। तो हम एक्सएल का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा एल बराबर, इसका वैल्यू कितना है, 1/ओमेगा सी, ठीक है। ओमेगा को यहाँ पे, सॉरी, इस ओमेगा को यहाँ भी देते हैं और एल को यहाँ भी देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/LC। अच्छा, इसको इधर भेज दीजिए, तो इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/रूट में LC। 1 के ऊपर रूट नहीं लगेगा तो इसीलिए रूट नीचे आ गया है। अब क्या करेंगे, ओमेगा का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है 2πf। कितना होता है, 2πf। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओमेगा के जगह पे हम ओमेगा के जगह पे 2πf लिख सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम 2πf लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2πf बराबर 1/रूट में LC, ठीक है। अच्छा, हमें f का मान निकालना है, तो 2 को यहाँ भेज देंगे, 2π को, तो f बराबर हो जाएगा 1/2π और रूट में यहीं पे लिख सकते हैं LC। ये जो फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, तो ये आवृत्ति का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, आवृत्ति का फार्मूला है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। इसी आवृत्ति को बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति। क्या बोलते हैं, अनुनादी आवृत्ति। क्योंकि यह किस परिपथ की आवृत्ति है, तो यह श्रेणी अनुनादी परिपथ की आवृत्ति है, इसीलिए इसको अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या होता है, तो श्रेणी अनुनादी परिपथ जो है, जब जो है एलसीआर परिपथ में, ध्यान दीजिएगा, जब एलसीआर परिपथ में आरोपित वोल्टेज और प्रवाहित धारा समान कला में होते हैं तथा एक्सएल का वैल्यू एक्सी के बराबर होता है, तब उस परिपथ को हम क्या बोलते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ बोलते हैं। उस कंडीशन में जो आवृत्ति प्राप्त होगा उसका फार्मूला होता है f बराबर 1/2π रूट में LC। L क्या है, तो स्वप्रेरकता है, C क्या है, तो धारिता है, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है।